राधे राधे। हमारे शास्त्रों में वैसे तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनकर और पढ़कर हमें ज्ञान मिलता है। उनमें से ही एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार शंकर पार्वती जी घूमने के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में बहुत सारे बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा बड़ा उदास सा एक साइड में बैठा हुआ था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, ये बच्चा इतना उदास क्यों है? वो ऐसे क्यों बैठा है? तो शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। तो पार्वती जी ने देखा, बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिससे वो तैर नहीं पा रहा था। तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दें ताकि वो भी तैर सके। तो शंकर जी ने कहा, हम किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना पार्ट अदा करती है। तो पार्वती जी ने कहा, नहीं भगवान, आप इसे हाथ दे दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब बच्चे तैर रहे हैं और ये उदास बैठा है। पार्वती जी ने इतना कहा तो शंकर जी ने उसे हाथ दे दिए। अब जैसे ही बच्चे के हाथ आए, वो बच्चा पानी में तैरने लगा। शंकर और पार्वती जी फिर उसके बाद वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी फिर वहीं से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, ये सब क्या है भगवान? शंकर जी ने कहा, तुम ध्यान से देखो। देखा तो वो बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा था। इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कभी वो डूब ना जाए। तो शंकर जी ने कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था। वो दूसरे लोगों को डुबाता था, इसीलिए इस जन्म में उसके हाथ नहीं है। तुम्हारे बहुत कहने पर मैंने इसे हाथ दे दिए और ये पिछले जन्म की तरह दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रकृति नियम अनुसार चलती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं तो अच्छी ही होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई झुग्गियों में रहता है और कोई महलों में रहता है। लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है तो उसका भुगतान उसे अगले जन्म में करना ही पड़ेगा। कर्मों का फेर है। कर्म के अनुसार ही हमें अगला जीवन मिलता है और हम अगले जीवन में कैसे होते हैं ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए। राधे राधे।